निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रामचरितमानस के पाठ के अनुसार या फिर रामकृष्ण परमहंस जी का जो जयंती उसको भी मनाएं। मूल रूप से जो हम आपसे आज रूबरू होने के लिए आए हैं, यहाँ पर मुख्य रूबरू होने का उद्देश्य है कि 1 जनवरी के दिन इस झील के इर्द गिर्द आप आएँ। बहुत सी बातें हैं जहाँ पर आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि झील जो आज वर्तमान समय में एक पर्यटन स्थल के रूप में एक बेहतर पर्यटन है कि इस झील पर कमियां हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने स्थानीय विधायकों से मिलें, सांसद से मिलें और मिल करके निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर के, इस बिंदु को लेकर के आप अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिल करके पहल करें। हमारा चैनल अन्यत्र अधिकारियों से भी मिलने का काम करते रहिए, यहाँ तक कि हम लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश सम्राट की सरकार में क्या हो पाएगा हवेली खड़गपुर झील का सर्वांगीण विकास? क्या मिल पाएगा पर्यटन स्थल का दर्जा? मुंगेर की जनता और बिहार की आम जनता कर रही पर्यटन स्थल की मांग। भारत दर्शन एक आवाज 24 सत्य की जीत भारत की पहचान पर देखिए हवेली खड़गपुर झील से सीधा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद 24 और हमारे जो चैनल का प्रमुख उद्देश्य है सत्य की जीत और भारत की पहचान। आज हम आपसे आपके साथ रूबरू होने को आए हुए हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से जिन मुद्दों को लेकर के आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, आपको जानकारी होगा कि यह दिसंबर का महीना है और यह आज 15 तारीख आज लगभग पार हो चुका है और इस माह का अंतिम जो चरण है वह 31 दिसंबर को यह पूर्ण साल ख़त्म हो जाएगा और 1 जनवरी को निश्चित तौर पर नए साल का नया आगाज़ होगा। इसी को लेकर के हम आपसे रूबरू होने आ रहे हैं। यह हमारे साथ हमारा कुछ वीडियो आपको रिकवर होगा, जो लगातार वीडियो आपके साथ चलता रहेगा। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 1 जनवरी के दिन मुंगेर जिला के अंतर्गत हवेली खड़गपुर से महज 5 से 7 किलोमीटर का दूरी है, जहां पर की झील है। और उस झील की खासियत यह है कि अभी जो हम लोगों को जानकारी मिली, जो सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को मिली है कि झील के इर्द गिर्द लगभग जो एरिया है लगभग 45 से 40 किलोमीटर के दायरे में वह फैला हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जो अभी भी जो जल जमाव है झील के अंदर, वहाँ पर जैसा कि सूत्रों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है कि लगभग 22 प्रकार का वहाँ पर जड़ी बूटी है, जिससे कि वह पानी रिस करके आता है और उस झील के अंदर प्रवेश करता है। उस झील की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यदि आप उसके जल में अगर आप भोजन करें या भोजन बनाते हैं या उस पानी को अगर आप अपने पीते हैं, तो निश्चित तौर पर कई प्रकार की बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। इस जगह पर बहुत से लोगों का आवागमन होता है और 1 जनवरी के दिन, जहां लोग हर कोई जानते हैं कि लोग 1 जनवरी को बड़े ही धूमधाम से लोग मनाते हैं, लेकिन हम आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि हमारा चैनल या अन्य जो सनातन धर्म के लोग हैं, सत्य सनातन संस्था के जो लोग हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उस दिन खास करके लोग कल्पतरु दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं और यही नहीं बल्कि उस दिन रामकृष्ण परमहंस जी का जयंती भी है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी सनातनी धर्म के लोग हैं निश्चित तौर पर इसको भी मनाएं और जो 9 वर्ष आप लोग मनाते हैं उसको भी मनाएं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रामचरितमानस के पाठ के अनुसार या फिर रामकृष्ण परमहंस जी का जो जयंती उसको भी मनाएं। मूल रूप से जो हम आपसे आज रूबरू होने के लिए आए हैं, यहाँ पर मुख्य रूबरू होने का उद्देश्य है कि 1 जनवरी के दिन इस झील के इर्द गिर्द आप आएँ। बहुत सी बातें हैं जहाँ पर आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि झील जो आज वर्तमान समय में एक पर्यटन स्थल के रूप में, एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में लोग उसको देख रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान स्थिति अगर वहाँ की हम कहें तो निश्चित तौर पर वहाँ पे जो वर्तमान स्थितियाँ हैं वह बिल्कुल सही तरीके से, सकारात्मक तरीके से नहीं है। कारण क्या है कि झील के पानी का हवेली खड़गपुर के साथ साथ खैरा और अन्य पंचायतों में भी वहाँ पर निश्चित तौर पर उस जल का प्रचार प्रसार होता है, यानी कि वहाँ पर प्रसारित किया जाता है, लोगों को जल उपलब्ध किया जाता है और लोग वहाँ से जल भी सेवन करते हैं। इस जो एरिया है उस एरिया की अगर हम बात करें तो इस तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है कि निश्चित तौर पर वह कभी भी वह जो जल मग्न बनाया गया है, जो जल मीनार बनाया गया है, वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जल मीनार भी ध्वस्त होने के कगार पर है।
अभी भी आपको जानकारी होगी कि हमारे बिहार में नए मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे नए गृह मंत्री जो हैं वह उसी जिले के हैं और उसी तारापुर विधानसभा से हैं, सम्राट चौधरी जी। इस दिशा में निश्चित तौर पर उनको ध्यान देना चाहिए था कि जो जल मीनार बना है वह आज नहीं तो कल कहीं न कहीं धाराशायी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वह पीएचडी विभाग का है, पेयजल स्वच्छता विभाग का है, और पेयजल स्वच्छता विभाग इस दिशा में पहल नहीं करी। और आज नहीं बल्कि 50 साल पूर्व की अगर हम बात करें तो उस समय से वही जल मीनार अभी तक बरकरार है और उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अगर उस पर जरा सा भी अगर आप 19-20 करेंगे, जरा सा भी अगर इधर उधर आप जाते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप हो सकता है कि बहुत बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाए। क्या सवाल है हमारा कि आज जहां सम्राट जी को इस दिशा में पहल करनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर तारापुर विधानसभा नहीं बल्कि अन्यत्र जगहों से भी वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं इससे पूर्व में, उनको इस दिशा में कहीं न कहीं पहल करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से सौंदर्यीकरण की बात चल रही है, हम लोगों को जो जानकारी मिली लगभग 127 करोड़ के लागत से उस झील के इर्द गिर्द कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जहां से जल मीनार बन करके लोगों को जल सेवा दी जा रही है वहां पर स्थिति आज जस की तस बनी हुई है, वहां पर किसी प्रकार का स्थिति का सुधार नहीं हो रहा है। हमारा लगातार आपके साथ सकारात्मक विषयों को लेकर के हम आपसे जुड़ते रहें और हमारा उद्देश्य रहा है कि निश्चित तौर पर हम आपको एक नया संदेश, नया प्रारूप हम आपको सदैव देते रहें। हम लोग कई बार आपको कई माध्यमों से यह भी प्रयास किए हैं कि हमारा जो चैनल है हर वक्त सकारात्मक भूमिका को लेकर के आपके साथ जुड़ी रही और हम लोग लगातार सकारात्मक विषयों से आपसे जुड़ते रहें। और हमारा उन विषयों पर खास करके आपके साथ पहल रहती है कि कहीं भी यदि सत्य की जीत और भारत की पहचान की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं हम लोग लगातार सत्य का विषय लेकर के आपसे जुड़ते रहें। और हमारा प्रयास रहता है कि वैसे विषयों को जो आपसे अछूता रह गया है उसको हम लोग लगातार आप तक प्रकाशित करने का प्रयास करते रहे हैं और कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपके लोगों के द्वारा सुझाव मिला, विश्व सूत्र के हवाले से हम लोगों को खबरें मिली कि इस जगह के बारे में भी निश्चित तौर पर लोगों को बताया जाना चाहिए। आज हम इसी कड़ी में आपके साथ जुड़े हैं और हम आपको यह भी कहेंगे कि इस जगह पर आज सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं बल्कि झारखंड से भी आते हैं, पश्चिम बंगाल से भी लोग आते हैं, अन्यत्र उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो वहाँ से भी लोगों का आवागमन होता है। लेकिन उसके बावजूद इस झील की स्थिति जिस प्रकार से एक पर्यटन स्थल के रूप में होनी चाहिए थी, आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। कई सवाल हमारे हैं, कई जवाब हम लोग ढूंढने का आपसे भी प्रयास करेंगे और जनता से भी यह कहेंगे कि निश्चित तौर पर इस झील तक आप पहुँचें। और यदि आपको लगता है कि इस झील पर कमियां हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने स्थानीय विधायकों से मिलें, सांसद से मिलें और मिल करके निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर के, इस बिंदु को लेकर के आप अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिल करके पहल करें। हमारा चैनल अन्यत्र अधिकारियों से भी मिलने का काम करते रहिए। यहाँ तक कि हम लोग लगातार मुख्यमंत्री नीतीश जी से भी और सम्राट जी से भी हम लोग लगातार पहल करते रहे हैं कि जो जो पर्यटन स्थल है, चाहे वो धार्मिक स्थल की बात कर लें या पर्यटन स्थल की बात कर लें, हम लोग लगातार आपसे जुड़ करके इन विषयों को लेकर के मिलते रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। और जिस विषय और जिस बिंदु को लेकर के आपसे आज हम मिले हैं, निश्चित तौर पर आप हमारे साथ जुड़ करके एक सकारात्मक तरीके से काम करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल हर वक्त सत्य की जीत और भारत की पहचान का उद्देश्य देते रही है। और आप ही के सुझाव से, आप ही के पहल से आज हम इसी जगह पर जो पहुँचे हैं, जो इस विषय को लेकर के आपसे रूबरू हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य रहता है कि आप तक हम सत्य विषय को लेकर के प्रकाशित करते रहे। वहाँ के भी स्थानीय कर्मचारियों ने बताया कि एक भवन है जिसमें 52 कोठी और 52 द्वार की बात कही जाती थी, वह भी एक असत्यता के रूप में है, क्योंकि पहले अगर कभी रही भी होगी, आज वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज वहाँ पर पेयजल स्वच्छता विभाग का भवन बन चुका और कार्यालय निरंतर जारी है। हमारा सवाल उनसे भी है कि पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारी होने के बावजूद इस तरह की स्थिति वहाँ पर क्यों है, जल मीनार की स्थिति इतनी भयावह क्यों है।
ऐसे कई सवाल हैं जो आपसे हम लगातार करते रहेंगे और आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में से हम आपसे निरंतर जुड़ते रहेंगे और प्रयास हमारा रहेगा कि निश्चित तौर पर हम आपके साथ सकारात्मक विषयों को लेकर के उजागर करें। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटे स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।